अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक करना है मीडियन। सबसे पहले है मीडियन की डेफिनेशन। ये जो आप लोगों को हाईलाइट हुई हुई लाइन नज़र आ रही है, ये है मीडियन की डेफिनेशन। मैं इसको पढ़ती हूँ। मीडियन इज़ अ एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन अरे डाटा। इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि डाटा में एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। डाटा में जो एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन बोलेंगे। तो मीडियन के भी दो फार्मूला हैं, ग्रुप और अनग्रुप से। तो वो फार्मूला मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडियन के दो फार्मूलाज हैं, अनग्रुप और ग्रुप से। अनग्रुप के फार्मूला जो हमारे पास है वो है सेंट्रल वैल्यू अभी ऑफ डाटा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन का नाम देंगे। अगर डाटा में सेंट्रल वैल्यू ना हो, एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह अगर डाटा में 5 वैल्यूज़ गिवन है तो 5 वैल्यूज़ में से मीडियन निकालना आसान है। लेकिन अगर डाटा में 6 वैल्यूज़ गिवन है तो 6 वैल्यूज़ में से मीडियन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1+n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। आगे आता है मीन का ग्रुप फार्मूला। ग्रुप फार्मूला मीडियन का होता है L+H डिवाइडेड बाई F n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ पर आते हैं, पेज नंबर है बुक का 126। यहाँ पर उन्होंने मीडियन के फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन की हुई है। एल इक्वल्स होता है लोअर क्लास बाउंड्री के। एल रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास बाउंड्री को। एच साइज, हाइट को हम क्या कहते हैं, एच। और एफ फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और n डिवाइडेड बाई 2, n नंबर्स होते हैं। ये जब हम ग्रुप फार्मूला करेंगे, ग्रुप फार्मूले से क्वेश्चन करेंगे तो तब आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आज हम लोगों ने अनग्रुप से करना है सिर्फ, ठीक है। तो आज हम अनग्रुप से देखते हैं कि अनग्रुप के फार्मूला से हम कैसे अपने मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले एक एग्जांपल करवाती हूँ। ये मेरे पास है एग्जांपल। इसमें मैंने ली 5 वैल्यूज़ 4, 5, 8, 9, 2। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करना है। ये डाटा अनअरेंज है, जिस तरह 4 पहले है, 5 फिर उसके बाद 2 सबसे एंड पे है। तो मैं क्या करूँगी, पहले अपने डाटा को अरेंज करूँगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में से, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो अब इसमें से मैंने मीडियन को पिक करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब मेरे पास सेंटर में वैल्यू जो आ रही है वो है 5, ठीक है। तो मेरा मीडियन क्या होगा, 5। अब अगर मैं इसे दूसरी एग्जांपल से करूँ, एक ऐसी एग्जांपल से जहाँ से मीडियन निकालना थोड़ा मुश्किल हो, तो ये एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बुक में से ही समझाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। एग्जांपल नंबर है 20। यहाँ पर उन्होंने कहा है डेली सेल और 12 डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ आ मेट्रोपॉलिटन सिटी आर गिवन बिलो। यहाँ पर उन्होंने हमें रुपीज़ गिवन दिए हुए। ये 12 जो है यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स मौजूद हैं, ठीक है। 12 वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर गिवन है। तो ये मेरे पास जो डाटा था वो अनअरेंज है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डाटा को अरेंज कर लिया। जब हमने डाटा को अरेंज किया तो मेरे पास यहाँ पर 12 वैल्यूज़ हैं। यहाँ से मीडियन को पिक करना मुश्किल है क्योंकि 12 वैल्यू में से यहाँ पर एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास सेंट्रल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने वही फार्मूला यूज़ किया। n मतलब टोटल, ये बात आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। 6.5 जब मेरे पास वैल्यू निकल आई है, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ से पिक करनी है 6 वाली वैल्यू डाटा में। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैं इसको पढ़ती हूँ। वी हैव टू पिक 6 टर्म्स एज होल एंड 0.5 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 6 एंड 7 टर्म। अब क्या कह रहे हैं कि डाटा में जो 6 और 7 वैल्यू गिवन है अरेंज डाटा में वो आप लोगों ने पिक करनी है और साथ 0.5 जो है वो पुट करना है। तो मैं क्या करूँगी, अपने डाटा पर आऊँगी। डाटा में मेरे पास जो निकली थी 12+1 डिवाइडेड बाई 2 करके जो वैल्यू आई थी वो थी 6.5, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 6 वैल्यू मेरे पास कौन सी है, डाटा पर भी जब मैं आई तो मेरे पास 6 वैल्यू थी 77, ठीक है। 0.5 जो मेरे पास था 6.5, इसको मैंने क्या किया 0.5,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 6 वाली वैल्यू उतारी जो मेरे पास थी 77। 0.5 का मैंने क्या किया प्लस 0.5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 7 वैल्यू कौन सी थी डाटा में 80, माइनस कर देंगे इसमें से 6 वाली वैल्यू को जो हमारे पास थी 77। 80 में से जब 77 गए तो कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 0.5 के साथ और प्लस जब हम करेंगे 77 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 87.5, ठीक है। फिर इसने 1000 में यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि रुपीज़ इन 1000, उसने कहा था कि जितने भी रुपीज़ हैं ये 1000 में गिवन है, इसीलिए उसने एंड पर जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 75,500, ठीक है। मैं बात ही आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि जब हमारे पास मीडियन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू में नहीं गिवन होगा तो हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला से आंसर निकलेगा उसी आंसर के मुताबिक हमने अपने डाटा में जाना है, अरेंज डाटा में। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा अरेंज डाटा से वैल्यू को पिक करते हैं, अनअरेंज डाटा में से वैल्यू पिक नहीं होती हैं। आपने अरेंज डाटा में से अपनी वैल्यू को पिक करना है, 6 वैल्यू को पिक करना है और साथ 0.5 आ जाएगा, ठीक है। डाटा में जो आपके पास 7 वैल्यू होगी, 7 वैल्यू में से 6 वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। 7 वैल्यू हमारे पास थी 80, 6 वैल्यू हमारे पास थी 77, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आपने प्लस करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 78.5। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों की बुक में गिवन है, तो आप लोग ये अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आई और कितने क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।